तो जाके विजिट करो बिलीबिली कॉमिक्स। बिलीबिली कॉमिक्स में आपको काफी ढेर सारी कैटेगरीज की कॉमिक्स मिल जाती है पढ़ने के लिए, और इनके पेजेस की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है। और खास बात ये है कि इसमें कॉमिक पढ़ने के आपको कोई भी अपने जेब से पैसे नहीं देने पड़ते हैं, ये पूरी तरीके से फ्री है। सो इसीलिए जाओ बिलीबिली कॉमिक्स को विजिट करो और अपनी मनपसंद कहानियां पढ़ो। लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जाके बिलीबिली कॉमिक्स पर विजिट कर सकते हो। और बिलीबिली कॉमिक्स डेस्कटॉप, iOS, मैक और एंड्रॉइड सभी के लिए अवेलेबल है। सो या गो एंड विजिट बिलीबिली कॉमिक्स। तो यार ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा के नए स्पॉयलर्स आ चुके हैं। खैर नए स्पॉइलर तो 2-3 दिन पहले ही आ गए थे, लेकिन नए स्पॉइलर देखने के बाद मुझे कुछ ऐसा लगा, मैंने कुछ ऐसा महसूस किया शायद जो वीडियो के आखिरी में तुम भी करोगे। इसकी पूरी मांगा आएगी 21 तारीख को, और शायद कल तक मेरे पास पूरी की पूरी कहानी ही आ जाए। अगर कोई मेजर स्पॉइलर या प्लॉट रहा जिससे मुझे लगेगा कि चलो इसे कवर करना बनता है, फिर तो कल एक और वीडियो आ जाएगी। लेकिन नहीं रहा तो हम कोशिश करेंगे 21 तारीख को ही सीधा वीडियो अपलोड करें। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर। स्पॉइलर्स की शुरुआत होती है। जो अगले चैप्टर का नाम होने वाला है वो है बारडॉक वर्सेस गैस। खैर पूरे स्पॉइलर में गैस और बारडॉक की फाइट कहीं पर भी नहीं दिखाई है, लेकिन चैप्टर के बीच के हिस्से में जब चैप्टर पूरा आएगा तब गैस को शायद पूरा याद आएगा कि जिस तरीके से वो अभी गोकू से लड़ रहा है उसी तरीके से एक वक्त पर उसने बारडॉक के साथ लड़ा था। उसे गोकू में बारडॉक दिखाई दे सकता है, और शायद उसे खुद की हार भी दिखाई दे सकती है कि कहीं वो फिर से वो गलती ना दोहरा दे जो उसने आखिरी बार दोहराया था बारडॉक के सामने। अब देखो ये मेरा एक प्रेडिक्शन है, क्योंकि पूरे चैप्टर का नाम ही बारडॉक वर्सेस गैस है। सीधी सी बात है, गैस को हर मोमेंट पर गोकू के बारडॉक दिखाई दे रहा है, और शायद गैस का खुद का फ्लैशबैक ही गैस के लिए जहर बनेगा। इमेज में हम देख सकते हैं गोकू और गैस में बराबरी का मुकाबला है। गोकू भी काफी प्रोएक्टिवली गैस के अगेंस्ट में खड़ा है। हर सेकंड्स वो यहाँ वहाँ टेलीपोर्ट कर रहे हैं। सारे प्लेनेट के लोग भी अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं कि उनके प्लेनेट पर चल क्या रहा है। और सिर्फ एक प्लेनेट नहीं, फाइट के दौरान में गोकू और गैस काफी ढेर सारे प्लेनेट पर टेलीपोर्ट करते हैं। और एक टाइम आता है जब गैस पूरा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कहीं ना कहीं उसका खुद का इंस्टेंट ट्रांसमिशन गोकू के सामने लैग कर रहा है, और गोकू गैस को बकरा बना रहा है। और गैस गोकू को ये जब कहता है कि तुम कब तक अपना पीछा छुड़ा के भागोगे, बस वो किसी दूसरे प्लेनेट पर टेलीपोर्ट हुआ होता ही है। ले उसके ऊपर पूरा नाली का पानी, गटर का पानी, सड़ा हुआ कचड़ा एक ट्रक पलटी कर देता है, और गैस पूरा उस गंदगी में मिल जाता है। और उस गंदगी को जाने अनजाने में डालने वाला होता है मोनाका, जिससे हम सब अच्छी तरीके से वाकिफ हैं कि मोनाका द ग्रेट बिना इंटेंशन के साथ बहुत कुछ बड़ा कर जाते हैं। मोनाका गोकू के मुंह के तरफ देखता है और उसे लगता है शायद मैंने इससे पहले भी कहीं तो देखा है, और वो गैस की तरफ देखता है कि ये क्या कचरे के ढेर में से ये कौन शख्स निकल गया, और यहाँ आखिर चल क्या रहा है। अब देखो यहाँ पक्का नहीं है कि ये मोनाका है या मोनाका का ब्रीड का कोई है या मोनाका के प्लेनेट पर, लेकिन ये काफी ऑब्वियस है। ऐसी हरकत सिर्फ मोनाका ही कर सकता है, और गोकू आंख बंद करके मोनाका के ऊपर भरोसा भी कर लेता है कि ओ मोनाका, मानना पड़ेगा तुम्हारे इंस्टिंक्ट तो वी से भी अच्छे हैं। कोई ना, मैं अगले बार आऊंगा तो तुम्हें इस चीज के लिए मुझे ट्रेन करना पड़ेगा। ये मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ कि गोकू ऐसा ही है। अब जब तक कि मोनाका कुछ समझ पाता, गोकू और गैस टेलीपोर्ट हो जाते हैं गैलेक्टिक पेट्रोल के किंग के प्लेनेट पर, जहाँ पर वो आराम से लेट के बाथटब में नहा रहे होते हैं। और ये वही महाशय है जिनका गोकू ने गलती से वो पकड़ लिया था कांग्रेचुलेट करने के लिए। कमेंट बॉक्स में बताओ कि वो क्या था जो गोकू ने पकड़ा था। सही जवाब देने वाले को हमारे बाजू वाले शौचालय में 3 दिन हगना और मुतना फ्री। अब वो भी देखकर हैरान कि मेरे बाथटब में तुम्हारा क्या काम है। गोकू परफेक्ट जगह पर लैंड करता है, लेकिन गैस सीधा पानी में बाथटब में लैंड करता है। ये कहीं ना कहीं साफ इशारा करता है गोकू और गैस की स्किल्स को। गोकू गैस को देखकर हंस के कहता है, तुम तो काफी किस्मत वाले निकले कि कचरे के ढेर में से निकलने के बाद तुमने सीधा बाथटब में ही डुबकी लगा डाली। उस ऑक्टोपस की गैस को देखकर हालत खराब कि भाई ये कौन है डरावना सा शख्स, उसे कोई खतरा तो नहीं है ना। और अब गोकू और गैस निकल पड़ते हैं कहीं और, किसी और प्लेनेट पर, और वो वहां जाते हैं जहां हमें पता लगेगा 20 तारीख को। देखो ये साफ है, एकदम आखिरी में गोकू वहीं गैस को लेके जाएगा जहां गैस का कोई इलाज होगा, जहां के एटमॉस्फेयर को गैस कंट्रोल ना कर पाए। अब वो ब्रॉली के प्लेनेट पर लेके चले जाए या बीरस के प्लेनेट पर, लेकिन जिस हिसाब से अचानक में गोकू किसके इधर भी गैस को लेके पहुंच जा रहा है, अगर गलती से बीरस के सोते वक्त वो गैस को लेके पहुंच गया बीरस के प्लेनेट पर और
गोकू ने तो चलो परफेक्ट लैंडिंग कर लिया, लेकिन अगर गैस परफेक्ट लैंडिंग नहीं कर पाया और बीरस के मुंह पर गिर गया, फिर बीरस उठा और गैस ने उसे कुछ उल्टा सीधा कह दिया, तो ये आर्क काफी अचानक में पूरा वहीं की वहीं पर खत्म हो जाएगा। और ये काफी क्लियर है कि ये आर्क का एंडिंग बहुत सडन होने वाला है, क्योंकि ड्रैगन की वो बात अभी भी क्लियर है कि तुम स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर तो बन जाओगे, लेकिन गॉड्स के दर्जे के ऊपर तुम्हें पावर्स नहीं दी जाएंगी। तो अगर राइटर कहानी के इस पहलू का आखिरी में इस्तेमाल करता है, तब गैस को समझ आएगा कि वो सबके ऊपर है लेकिन गॉड्स के नहीं। और फिर जब गैस के हकाई होने के बाद गोकू वेजिटा ग्रेनोला के पास जाएंगे और वो इस चीज का सवाल ग्रेनोला से जब करेंगे कि ग्रेनोला तुमने तो ये विश मांगा था ना कि तुम यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाओ, और गैस ने भी फिर वही विश मांगा था, तो उसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस समा ने हकाई कैसे कर दिया। फिर ग्रेनोला वो बात को फिर से दोहराएगा जो उसे ड्रैगन ने कहा था। वो कहेगा गोकू से, क्या तुमने गॉड कहा? क्या गैस को किसी गॉड ने मारा? क्योंकि मुझे ड्रैगन ने ये कहा था गॉड्स के ऊपर वो मुझे पावर नहीं दे सकते। और एक और चीज ये हो सकती है, देखो मैं नहीं मानता गैस स्ट्रॉन्गेस्ट है, क्योंकि मुझे साफ दिख रहा है वो बहुत ज्यादा लैग कर रहा है कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर इन यूनिवर्स है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। एलेक ने हो सकता है कोई सेल्फिश विश मांगा है, ना कि गैस के लिए। और वो चीज याद करो, गैस को अपने स्ट्रेंथ पर कभी भरोसा नहीं था, वो हमेशा डिमोटिवेटेड रहता था। जस्ट बिकॉज एलेक ने उसे ये कह दिया तुम यूनिवर्स के अब से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर हो, तो गैस को ये एब्सोल्यूट विश्वास आ गया खुद की स्ट्रेंथ पर कि वो यूनिवर्स का सबसे महान और सबसे ऊपर का वॉरियर है। और याद है यही चीज जिरन के साथ हुई थी टूर्नामेंट ऑफ पावर में, जब टोपो ने जिरन को मोटिवेट किया था कि जिरन हमें तुम पे तुम्हारी स्ट्रेंथ पर और तुम पे पूरा भरोसा है। और ड्रैगन बॉल सुपर में ये चीज और ये जो लाइन है खुद की स्ट्रेंथ पर भरोसा करना, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी वॉरियर के लिए। जहां गैस को अगर हल्का सा भी भनक लग गई कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर नहीं है इस यूनिवर्स का, एलेक ने ऐसा कुछ विश नहीं किया है, तब वहां से गैस का डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। और तब गैस को महसूस होगा कि खुद की स्ट्रेंथ पर भरोसा रखने से आप कितना होल्ड कर पाते हो। और इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि गैस अभी तक स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एलेक की विश अभी तक रिवील नहीं हुई है कि उसने ड्रैगन को आखिर बोला क्या, जबकि आर्क का एकदम आखिरी चैप्टर चालू है। समझ लो बस 1 से लेके 2 चैप्टर के अंदर पूरी मांगा खत्म हो जाएगी ग्रेनोला के आर्क की। तो मुझे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है, आपको क्या लग रहा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके जरूर बताओ। और वीडियो को लाइक करो अगर आप लोग मेरी बात से अग्री करते हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे अगर ऐसा कुछ हो तो आप लोग मेरी वीडियो को मिस ना कर पाओ, क्योंकि सब्सक्राइब करना पूरी तरीके से फ्री है। और जाके विजिट करो बिली कॉमिक्स को, वहाँ सारी कॉमिक्स आपको फ्री में मिल जाती है, तो उसे भी जाके चेकआउट करना मत भूलना। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।